हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी की रिक्वेस्ट पे लेके आ गए हैं एक ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और देखेंगे कि आगे वो क्या मूव लेने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं एंजल्स का नाम लेके। जब तक हम कैंडल ब्लो करें, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर पाए। आइए शुरू करते हैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम सोचिए और हम उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को ग्रेस कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, न्यू एनर्जीज़। कल का दिन आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही थी, लेकिन आपने अपना फोकस बनाए रखा और कल के दिन आपने अपने लिए काम किया है। कुछ भी हो सकता है, आपने पढ़ाई की हो सकती है, आपने खुद की ग्रोथ पे कंसंट्रेट किया हो सकता है, कुछ भी रिलेटेड टू अपना ही किया है, आपने मनी पे कंसंट्रेट किया है या फिर मन लगा के डेडिकेशन के साथ काम किया है, जिससे कल आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होके सोए हैं और आपको उनकी याद बीच बीच में आती रही है। वो आप चेक करते रहे हैं कि कहीं उनका मैसेज तो नहीं आया, कहीं उनका कोई कॉल तो नहीं आया, कोई स्टेटस तो नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद आपका मन बीच में बहुत बार बाहरी भी हो रहा था, उसके बावजूद आपने बहुत अच्छे तरीके से कल का दिन स्पेंड किया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कल हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने ऑनलाइन कुछ ऐसा स्टेटस डाला है, या फिर हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हों, अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, किसी भी सर्कल के साथ, जहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन कुछ ऐसी पिक्चर्स डाली है जहाँ पे उन्होंने कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे या फिर कोई किसी टाइप की पार्टी थी या गैदरिंग थी जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। अब उनकी करंट फीलिंग्स बताते हैं एंजल्स। हमें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए एंजल्स, हमें उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। दरअसल उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि ये इंसान हमेशा दूसरों की ओर ऐसा दिखाना चाहते हैं, दूसरों को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत खुश हैं, उनके पास लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। थोड़ी सी कोई पार्टी हुई या फिर थोड़ी सी भी कोई गैदरिंग हुई, वो कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन उस चीज़ को ज़रूर दिखाएं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, सोशलाइजिंग है, बात करने वाले हैं। जबकि आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, अपने आप में रिजर्व्ड रहने वाले हैं। आपके सामने बात करते थे लेकिन ज़्यादातर ये चुप ही रहते हैं। अगर आप इनसे सामने से ना बोले तो ये भी कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही इनको कोई दिक्कत है। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, ये देखिए, पेन एंड हर्ट, ये है उनकी इनर फीलिंग्स। आपके पर्सन को आजकल बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी है, इसीलिए वो ज़्यादा लोगों से घिरे रहते हैं ताकि ऐसा लगे कि अकेलापन नहीं है लाइफ में। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है काम से या फिर जिस भी चीज़ से, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ रहना पसंद करने लगे हैं, क्योंकि अगर अकेले रहेंगे उनका आपकी याद आने लगती है। वो आपकी यादों से भाग रहे हैं, लेकिन दिल चाहता है कि वो आपके पास आएँ, आपसे कुछ बोलें। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बीच में कभी मैसेज किया हो या फिर कोई एक डॉट भेजा हो, गलती से कॉल लग गया हो, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है, अपने दोस्तों से पूछा हो, आपके दोस्तों से कुछ पूछा हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन वो चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे कि आपकी एनर्जी क्या है, वो देखना चाह रहे थे कि सामने से आपका रिएक्शन कैसा आता है। लेकिन बहुतों में से मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। और बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ने की, आगे मूव ऑन करने की ठान चुके हैं, तो उनको किसी भी टाइप का कोई मैसेज, कॉल या फिर कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन अब बॉदर नहीं करता, क्योंकि अब उनको समझ आ गई है जो भी उन्होंने मेरे साथ किया था वो बहुत बुरा था, वो माफ़ी लायक नहीं था। ऐसा आप किसी के भी साथ नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब आप बोलते हो कि आप उनसे प्यार करते हो। आप में से बहुत लोगों का जो है रीयूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको आजकल कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने रिजेक्ट लिस्ट पे देखिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। हो सकता है
कि वो आपको किसी भी टाइप का हाय हेलो या कुछ भी भेज रहे हो और आप भी उनसे बात करना स्टार्ट कर दिए हों। लेकिन बातें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रही है, पुरानी बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि पुरानी बातों को अवॉइड करके सीधा न्यू कंक्लूजन पे न्यू बिगनिंग की ओर ध्यान दे, क्योंकि आपके पर्सन का मकसद ही यही है कि आगे की ओर बढ़ना, आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना। आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल में हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना बिज़ी भी हैं, वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों, उनकी लाइफ में जॉब वॉब की अभी कमी हो, जॉब ढूंढ रहे हों। हो सकता है अगर आप किसी स्टूडियस प्रोफेशन में हैं तो वो किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों। हो सकता है बेसिकली ये मुझे बहुत ज़्यादा एंगेज्ड और बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। और सेम आपकी एनर्जी है, आप दोनों ना आपस में इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि जो आप करते हैं वो भी वही करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब एक दूसरे के मिरर इमेजेस, एक दूसरे को मिरर करते हैं बहुत ज़्यादा। जब आपकी एनर्जी लो है, रह के जब आपको उनकी याद आ रही है, इसका मतलब है कि उनको भी आपकी याद ज़रूर आती है, ज़रूर आती है। और उनको कुछ इस तरीके से याद आती है कि वो टूट के रो पड़ते हैं, लेकिन दूसरों के सामने नहीं दिखाते, क्योंकि उनको लगता है दूसरों के सामने दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो कमज़ोर है, वल्नरेबल है और उन पे कोई भी अटैक कर सकता है। अटैक इन द सेंस कि बोल सकता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो। आपके पार्टनर बस यही नहीं चाहते, वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर ना, जो अपना रियल सेल्फ है, वो दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, दुनिया के सामने बस वही साइड दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। देखिए ये फीमेल और मेल के लिए स्पेसिफिक नहीं है, जेंडरलेस रीडिंग है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है और प्यार मोहब्बत से मैं कोसों दूर हूँ। जबकि आप ही के लिए दिल में अभी भी आग है, दिल में आज भी आप ही के लिए तड़प बची हुई है। आपके पर्सन आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सोते वक्त मैं देख रही हूँ आपके बारे में सोच के ही सोते हैं वो, बार बार आपकी डीपी भी चेक करते रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, फ़ोन बार बार उठाते हैं और जितनी बार उठाते हैं ना, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है एक बार आपके लिए पूछते ज़रूर हैं। अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, कोई डीपी डाली, कोई पोस्ट डाला, कुछ एक्टिविटी कहीं ऑनलाइन दिख जाए, कोशिश करते हैं आपके नंबर को सर्च करते रहते हैं बार बार। ये भी सोचते हैं कॉल करूँ ना करूँ। बहुत बार उन्होंने अपना फ़ोन उठाया है, लेकिन फिर वो ये ना कि इंसान की ईगो बीच में आ जाती है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी है, इनके लिए इनकी इज़्ज़त, इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, अगर आप उनके साथ करते ना तो शायद वो लाइफ में कभी भी आपकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। डिसीजन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। प्लीज़ जो भी सोचिएगा श्योरिटी के साथ, गाइडेंस के साथ, और अपना दिमाग पूरी तरीके से शांत करके ही सोचिएगा। फाइनल डिसीजन लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं हाल फिलहाल में, मैं देख रही हूँ। जी हाँ, फाइनल डिसीजन ले रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। कुछ तो सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी अब चाहते नहीं हैं कि इतनी देर सफ़र करना, या तो ख़त्म या तो फिर शुरुआत। ऐसी एनर्जीज मुझे पता चल रही है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो ये फाइनल डिसीजन ले रहे हैं ना, इसकी रीडिंग अभी कर लेते हैं, जो अपलोड होगी शाम को। तो प्लीज़ देखने ज़रूर आइएगा उनका फाइनल डिसीजन क्या है आपको लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। अभी फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस। थैंक यू सो मच डिवाइन। उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं वो। देखिए, I love you because I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be with anyone else। जब आपके साथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेचुरल सा फील करते हैं, गोफी हो सकते हैं, वियर्ड हो सकते हैं, हंस सकते हैं, जोक्स क्रैक कर सकते हैं, एबनॉर्मली बिहेव कर सकते हैं, अपनी वियर्ड हैबिट्स को भी आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी जितनी भी बातें हैं, कही अनकही, अच्छी बुरी, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं और आप भी उनकी बातों को बहुत पेशेंसली सुनते हैं। ये चीज़ें आज भी उनको याद आ रही है,
है, इसीलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बिकॉज व्हेन यू होल्ड माई हैंड और व्हेन आई एम इन योर आर्म्स, मतलब कि वो आपसे तब प्यार करते हैं, वो चीज़ें, वो यादें याद आ रही है जब वो आपका हाथ पकड़ते थे या फिर वो आपकी बाहों में होते थे। आई फील एज इफ़ आई एम इन द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। उनको ऐसा लगता था कि वो दुनिया की सबसे महफूज जगह पे हैं और उनको अब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। व्हेन आई एम विद यू आई फील लाइक आई एम प्रोटेक्टेड। जैसे ही वो आपके साथ होते हैं ऐसा लगता है वो पूरी दुनिया से प्रोटेक्टेड है और पूरी दुनिया के लोग चाहे कितनी भी नेगेटिविटी फैला लें, कुछ भी कर ले, आपके साथ होने के बाद उनको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। आई लव यू बिकॉज वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। देखिए वो याद कर रहे हैं कि हमारी कैसे स्पेशल मेमोरीज़ है, कैसे हम दोनों ने साथ में पल बिताए, हमारी खुद की फीलिंग्स है, खुद की मेमोरीज़ है जो कोई तीसरा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, हमारे खुद के जोक्स है जो एक बार एक दूसरे को देखते ही, इशारा करते ही हम दोनों एक दूसरे के बारे में समझ जाते हैं। आई होप आपको ये प्यारी सी रीडिंग पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 यानी कि आपकी फाइनल डिसीजन क्या लिया पार्टनर ने, इस चीज़ की रीडिंग आएगी शाम को ठीक 7 बजे। देखिएगा ज़रूर, अटेंडेंस लगाने देखते हैं सबसे पहले कौन कौन आते हैं। टिल देन यही कहूँगी, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे के जाइए, लाइक करके जाइए। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।